नमस्कार। सनातन धर्म पर योगी के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को ही राष्ट्र धर्म बताया। इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया, साथ ही नई बहस भी शुरू हो गई है। योग गुरु बाबा रामदेव ने सनातन धर्म वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि वो उससे आगे की बात की। स्वामी रामदेव ने कहा कि सनातन धर्म राष्ट्र धर्म ही नहीं है, बल्कि मानव धर्म भी है, युग धर्म है। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म से भारत का धर्म नहीं है, बल्कि विश्व का भी धर्म है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ईसाई और मुस्लिम भी सनातनी है। इस मुद्दे पर बाबा रामदेव से बात की हमारी सहयोगी मीनाक्षी जोशी ने। क्या वाकई में सनातन धर्म राष्ट्र का धर्म है? अगर है तो क्यों है और कैसे है? क्योंकि ये तो विविधताओं का देश है। यहाँ पर हर मत, हर संप्रदाय, हर धर्म, हर जाति, हर संस्कृति को बराबरी का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 26 का बार बार जिक्र किया जाता है ना, तो इसलिए आज हम पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सनातन धर्म क्या है और ये क्यों राष्ट्र का धर्म नजर आता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और ये समझने के लिए हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, पहले तो दर्शकों के मन में यही जिज्ञासा आ गई होगी इस पूरे बयान को सुनने के बाद कि ये सनातन धर्म है क्या? क्यों बार बार घूम घूम के बाद जो हिंदुत्व और अन्य धर्मों के इर्द गिर्द घूमती है वो सनातन धर्म पर आ जाती है। जो पूरा संदर्भ आपने कहा है उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखो, ये सनातन धर्म राष्ट्र का ही धर्म नहीं, ये मानव धर्म है। ये भारत का ही नहीं, ये युग धर्म है। क्योंकि सनातन धर्म है क्या? कुछ लोगों कुछ शायद जिनको इतिहास की और भाषा की जानकारी पूरी नहीं है, उनको ये बात मेरी अटपटी सी लगे। हमारे किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में हिंदू शब्द है ही नहीं, जिनको हम कहते हैं ना हम हिंदू धर्म ग्रंथ, और हमारे किसी भी सनातन हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म, ऋषि धर्म में कोई ब्राह्मणवादी व्यवस्था, सामंतवादी या पूंजीवादी व्यवस्था है ही नहीं। तो मैं तो एक कदम आगे बढ़कर के कह रहा हूं, सनातन धर्म ये राष्ट्र धर्म ही नहीं, ये भारत का ही धर्म नहीं, ये विश्व धर्म है, युग धर्म है। दूसरी बात एक और कहता हूं, सनातन का मतलब क्या है? हिंदू तो सिंधु से हिंदू, और हिंदू के कई अर्थ दूसरे भी होते हैं, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। मूल धर्म है सनातन धर्म। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन धर्म? अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है शाश्वत, नित्य, कभी भी जो खत्म ना होने वाले जो सत्य हैं, धर्म है, न्याय है, व्यवस्था है, एक जीवन शैली है, एक यूनिवर्सल लॉ है, उस इटर्नल को ही, शाश्वत को ही, नित्य को ही सनातन कहते हैं। तो आप सनातन धर्म कहो, शाश्वत धर्म कहो, नित्य धर्म कहो, इसको युग धर्म कहो, विश्व धर्म कहो, या इटर्नल ट्रुथ कहो, यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, यही सनातन धर्म है। नहीं, लेकिन स्वामी जी तब तो फिर एक प्रश्न और इसी से ब्राह्मण हिताय च आदि बोले जाते हैं। नहीं, मैं ब्राह्मण और जाति व्यवस्था पर आऊंगी, लेकिन इसी से एक जिज्ञासा और बढ़ जाती है। जब आप कहते हैं कि सनातन शाश्वत है, शाश्वत ना जिसका आदि है ना अंत है। अब जो धर्म अनंत है, इसका अर्थ तो ये हुआ कि जितने भी धर्म मत संप्रदाय हैं वो सब सनातन धर्म से निकले हैं। इसका आशय तो यही समझ में आता है। तो फिर ईसाई ये कहे कि हम भी सनातनी है, कोई इस्लाम का जानकार कहे हम भी सनातनी है, तो क्या ये थोड़ी अतिशयोक्ति नहीं होती? नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी मीनाक्षी जी। जो ईसाइयत में, जो इस्लाम में, यहूदियों में, यहां तक कि लेनिन, मार्क्स और माओ को मानने वाले जो कन्फ्यूशियस बहुत बड़े गुरु थे, पूरे यूरोप में भी जो अलग अलग समय में सुकरात से लेकर के अलग अलग समय में जो अलग अलग, प्लेटो से लेकर के जो अलग अलग गुरु हुए, उन्होंने भी जिन मूल सिद्धांतों को कहा है वो शाश्वत सिद्धांत है। इसलिए सनातन धर्म की मूल शिक्षाओं पर ही आधारित, इसके ऊपर मैं पूरा एक महाग्रंथ लिख सकता हूं। ये तो छोटी सी हम संवाद आज कर रहे हैं।
तो जो इस्लाम में, ईसाइयत में, यहूदियों में कन्फ्यूशियस, लेनिन, मार्क्स, माओवादी, प्लेटो और अरिस्टो से लेकर के तमाम जितने भी बड़े दार्शनिकों पूरे विश्व के, उनकी जो मूल शिक्षाएं हैं, वेदोखिलो धर्म मूलम, वो वेदों से और भारत से ही निकली है। क्योंकि भारत सा प्रथमा संस्कृति विश्व, और विश्व की प्रथम संस्कृति है। हमने दुनिया को सबसे पहले शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था दी, धर्म व्यवस्था, न्याय व्यवस्था दी। बाकी साइंस और टेक्नोलॉजी ये तो एक मनुष्य के सतत उत्कर्ष का एक परिणाम है, तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ ही हमें सनातन धर्म के मूल्यों को देखना चाहिए। इसलिए यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि संसार के सभी धर्म यदि ये बात कहते हैं कि हमारे पास भी सनातन मूल्य हैं, तो उनको हम मानते हैं, लेकिन उनके पास समग्रता में नहीं है, कुछ छूट गया है, वहां कुछ चूक गया है। नहीं, लेकिन अगर स्वामी जी हम सनातनी हैं, बाइबल में या और सनातन धर्म अनंत धर्म है स्वामी जी, तो फिर मूल्य उनको पूरा देखना है तो आपको जी माफ कीजिएगा, मैंने आपको बीच में टोका, लेकिन मुझे लगता है समय कम है। मैं बहुत सारे प्रश्नों के साथ आज आपके सामने बैठी हूँ। स्वामी जी, अगर वाकई में सनातन धर्म इतना अच्छा धर्म है, अगर सनातन ही शाश्वत धर्म है और यही अनंत धर्म है और इसी से सारी शाखाएं निकली है, तो फिर इन शाखाओं की आवश्यकता क्या थी? क्यों फिर बुद्धिज्म निकला, फिर क्यों जैनिज्म निकला, क्यों इस्लाम को मानने वाले हैं, क्यों ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, क्यों सिख परंपरा को मानने वाले हैं? फिर इन तो धर्मों की आवश्यकता ही नहीं थी, फिर सब सनातन धर्म को ही मानते, क्यों? देखो, ये अब इसको दो भागों में समझो। ये मीनाक्षी जी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और भारत की जो अलग अलग गुरु परंपराएं हैं, दक्षिण में रूढ़िवादी प्रथाओं के खिलाफ भगवान वसवन्ना हुए, संत ज्ञानेश्वर जी, संत तुकडो जी, संत गाडगे जी महाराज, आदि शंकराचार्य जी, मध्वाचार्य जी, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, फिर गुरु शंकर देव, गुरु माधव देव और अनेक हमारे यहाँ पर शैव, शाक्त, अलग अलग जो परंपराएं हैं। हमारे यहाँ पर 12-14 अखाड़े हैं, फिर उसमें भी वैष्णव संप्रदाय अलग है, फिर सन्यासियों के संप्रदाय थोड़े अलग अलग हैं। ये गुरु परंपराएं भिन्न हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान जो यम नियम है, शील समाधि जो प्रज्ञा के सिद्धांत हैं, जो जीवन के श्रेष्ठ जो व्रत है, सत्य है, अहिंसा है, न्याय है, ये बिना किसी भेदभाव के सबके भीतर एकत्व का बोध, सह अस्तित्व का बोध, एकत्व मनुपश्यतः सहनावत सहनो भुनक्तु और परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ संगच्छध्वम संवदध्वम मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। तो ये इंद्रम वद्धन्तो अप्तरः कृण्वन्तो विश्वमारिमापघ्रन्तो अरावणः का अर्थ ही यह है कि सब हम एक ईश्वर की संतान है। उसको खुद, ये भाषाओं का, जुबान का फर्क हो सकता है, गुरु परंपरा, संप्रदाय परंपरा या कोई देश काल और समय के अनुरूप कभी कभी कोई अलग अलग परंपराओं का उद्भव देखा जा सकता है, उनका एक उसका महिमा मंडन देखा जा सकता है। तो गुरु परंपरा, संप्रदाय परंपरा या अलग अलग कालखंडों में किसी सत्य के ऊपर विशेष बल दिया गया, इस भेद के होने से सत्य का भेद नहीं होता। सत्य तो त्रिकाल में एक जैसा रहता है मेरी बहन मीनाक्षी जी। लेकिन स्वामी जी, अब यही अगर इस्लाम धर्म को मानने वाले ये कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म को राष्ट्र का धर्म बता रहे हैं, ये संविधान के संगत नहीं है, ये उसके अनुरूप नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 26 में ये कहता है कि हम अपने अपने मत संप्रदाय का पालन कर सकते हैं, लेकिन जब आप ये कह देते हैं कि सनातन धर्म राष्ट्र का धर्म है, तब पीड़ा होती है। देखो, ये थोड़ा सा जो लोग धार्मिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, या मैं कहूँगा आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से जो अपरिपक्व हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। हमारे संप्रदाय, हमारे संविधान में कहीं पर भी धर्मनिरपेक्ष शब्द है ही नहीं, पंथ निरपेक्ष शब्द है। पंथ, मजहब, परंपराएं अलग अलग है और विविधता में एकता और एकता में अनेकता, विविधता में एकता। एक सत्य सर्वत्र है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। और एक ही ब्रह्म से, एक ही ईश्वर से, एक ही खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष परमात्मा से, या कुछ प्रकृतिवादी है, कुछ आस्तिक और नास्तिक है ना। नास्तिक को मैं
नकारात्मक अर्थ में नहीं कहता, कुछ प्रकृतिवादी है, कुछ परमेश्वरवादी है, ईश्वरवादी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो संप्रदाय निरपेक्ष होना, पंथ निरपेक्ष होना अलग बात है, धर्म निरपेक्ष तो कोई हो नहीं सकता। धर्म तो जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, जल का धर्म शीतलता है, धरती का धर्म सबको आश्रय देना और सबको अन्न औषधियां फल शाक सब्जियां देना है, पेड़ पौधों का धर्म ऑक्सीजन देना है, मनुष्य का धर्म सबको उभारना है, यही सनातन धर्म है। तो सनातन सत्य ईसाईयत में भी है, जैनिज्म में, सिखिज्म, बुद्धिज्म, सारे जितने भी अलग अलग प्रकार के मत संप्रदाय, तो ये जो भारतीय परंपराओं में जो संप्रदाय पैदा हुए हैं इसमें तो खैर कोई भेद ही नहीं है। जो इस्लाम और ईसाईयत के नाम पर मैं तो कहता हूं जो ईश्वर को नहीं मानते उनको भी मैं सम्मिलित कर रहा हूं, कन्फ्यूशियस आदि को भी, लेनिन मार्क्स माओ को भी, और कुछ जो है शाश्वत सत्यों के उद्घोषक हैं, प्लेटो, अरस्तु आदि, सबको मैं एक साथ लेता हुआ इस बात को कह रहा हूं। वहां आंशिक रूप से उन सत्यों को कहा गया है, हमारी सनातन परंपरा में समग्र रूप से उन सत्यों को कहा गया है। इसलिए ये कोई भेद वाला विषय नहीं है। और संविधान के नाम पर मेहरबानी करके जो लोग संविधान का जो ट्रांसलेशन ठीक से नहीं पढ़े उनको एक बार पढ़ लेना चाहिए। जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द है, धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है। धर्म तो सनातन धर्म ही है, मत पंथ संप्रदाय भिन्न भिन्न है, उनका हम आदर करते हैं। अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, एक ही ब्रह्म से, एक ही प्रकृति से, एक ही परमेश्वर से ये सारा जगत उद्भव हुआ है, उत्पन्न हुआ है, और सब अंततोगत्वा एक ही सत्य के उपासक है। बहुत संक्षेप में, क्या ईसाई धर्म को मानने वाले या इस्लाम धर्म को मानने वाले या जैन या बुद्ध या जितने भी और मत संप्रदायों का आपने जिक्र किया वो सब सनातनी हैं? सभी सनातनी हैं और भारत की जमीन पर उपजे संप्रदाय हैं वो तो सनातनी है, उसमें हिंदू शब्द नहीं जोड़ना चाहिए। रही बात ईसाईयत और इस्लाम, बस इनको आप थोड़ा सा अलग यूं करके देखिए कि वहां पर भी सनातन सत्यों का समावेश है, लेकिन वो आंशिक रूप से है, और सनातन धर्म में समग्रता से सनातन सत्य हैं, बस इतना ही फर्क है। तो समग्रता से आपको उसको स्वीकार करना है तो आपको पूरे सनातन मूल्यों को आप अपनाइए। आपको आंशिक रूप से आपको सनातन सत्यों को अपनाना है तो इस्लाम और ईसाईयत को आप अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी आदर। लेकिन आप रहेंगे सनातनी क्योंकि भारत की मिट्टी में जन्म लिया है। सनातनी रहेंगे और पूरे विश्व के जो श्रेष्ठ मूल्य हैं, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, जो साइंटिफिक जो टेम्परामेंटर है, जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, सार्वभौमिक सर्वहितकारी जो सिद्धांत मूल्य आदर्श हैं, वो सब सनातन सत्य ही हैं, वो सनातन धर्म ही है। लेकिन स्वामी जी, जब शाश्वत धर्म को हम सगुण और निर्गुण में बांट कर देखते हैं तो फिर हमें ईश्वर की पूजा करने की आवश्यकता क्या है? हमें राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है? हमें किसी मूर्ति पूजा की आवश्यकता क्यों है? फिर तो ये प्रश्न भी उठेंगे ना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि राम मंदिर राष्ट्र का मंदिर है। अब देखो इसमें मीनाक्षी बहन, देखो, मूर्त अमूर्त, प्रत्यक्ष परोक्ष, व्यक्त अव्यक्त, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, प्रवृत्ति निवृत्ति, अभ्युदय निश्चय, प्रार्थना पुरुषार्थ, और ये मैं एक लंबी श्रृंखला बोल सकता हूं। ये सत्य के दो रूप है। इस पूरे जीवन और जगत में, पिंड ब्रह्मांड में जो विजिबल ट्रूथ्स हैं, नाम रूप स्वरूप जिनका दिख रहा है, वो तो 1% है। 99% तो इस जीवन और जगत में, पिंड ब्रह्मांड में अदृश्य सत्य है। इसलिए सब नाम रूप स्वरूप संबंध सब प्रभु के ही। This body and universe is the live expression of Almighty, and beyond this live expression, the invisible existence. This is also Paratpar Brahma. तो एक सगुण साकार, एक निर्गुण निराकार, सत्य के दो रूप हैं, मैटर एंड एनर्जी। तो मैटर और एनर्जी, इसी को ही आप सगुण साकार निर्गुण निराकार कह लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। सारा जगत अंततः एक मूल ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। इसलिए हमारे यहां पर राम की भी दो तरह की उपासना है, एक दशरथ पुत्र राम है और एक कण कण में जो रमे हुए राम है। तो इसमें कोई फर्क नहीं है। मैंने कहा ये जो फर्क कर रहे हैं वो भी कुछ अविवेकी लोग हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए। और खास करके भारत में जो जन्म लिया है जिन्होंने,
उन सबके तो पूर्वज राम हैं, कृष्ण हैं, हनुमान है, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि। मैं कहता हूं हम सबके मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारा खून, हमारा डीएनए तो एक ही। यही बात मैंने आज से 13-14 साल पहले देवबंद में भी कही थी और सबने तालियां बजाई थी और सबने इस बात को कहा था, हां हमारे पूर्वज एक है, लेकिन मजहब अलग है। कोई बात नहीं, मजहब तो कालखंड के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उसके कारण बनते हैं और वो मजहब तो बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन स्वामी जी, राष्ट्र का मंदिर तो संसद होना चाहिए ना, राष्ट्र का मंदिर राम मंदिर कैसे? देखिए, एक है हमारा सांस्कृतिक मंदिर, एक है हमारा सांस्कृतिक संविधान। हमारा सांस्कृतिक मंदिर वो हमारे पूर्वजों के आदर्श हैं। यदि हिंदुस्तान में से राम को, कृष्ण को, हनुमान को, शिव को, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि को, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद को, अपने महान पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं को अलग कर दिया जाएगा तो इस संसद किस काम की रहेगी? इसलिए एक है हमारा सांस्कृतिक मंदिर, एक है हमारा सांस्कृतिक सिद्धांत और सांस्कृतिक संविधान, सनातन संविधान। वो है हमारा वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण, आयुर्वेद, वो तमाम हमारे कालिदास आदि, वो हमारे महर्षि वाल्मीकि आदि कवि, महाकवि। तो एक सांस्कृतिक हमारा संविधान है, सनातन संविधान, एक हमारा राष्ट्र का संविधान है और इन दोनों को बराबर गरिमा देनी चाहिए। और मैं ऐसा ही देता हूं और आपके सामने बैठा हूं। मैं कभी भी देश के संविधान को, देश के कानून को वायलेट नहीं करता हूं और मैं अपने सांस्कृतिक सनातन संविधान को भी वायलेट नहीं करता हूं। ऐसा ही सारे देशवासियों को जीना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है मीनाक्षी? नहीं तो ओवैसी साहब या क्या कभी ये कहेंगे कि हाँ राम मंदिर राष्ट्र का मंदिर है? मानेंगे वो इसे? नहीं, ओवैसी साहब से पूछो कि भाई 100, 200, 500, 1000 साल पहले हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में 1400 साल पहले क्या था? तो 1400 साल पहले पूरी दुनिया में मुसलमानों से पूछो क्या था, तो सनातन धर्म ही था। ईसाइयों से पूछो, 22 आज 2022 ही चल रहा है ना, 2022 से पहले क्या था? सनातन धर्म था। जो लेनिन, मार्क्स, माओ और कन्फ्यूशियस के जो शिष्य हैं उनसे पूछो कि 3000 साल पहले क्या था। चाइना वालों से पूछो, लंका संस्कृति और पूरी दुनिया में यूनान, मिस्र, सारे ये सब मिट गए जहां से। ये सब आप 3000, 5000, 10,000, 20,000, 1,96,00,00,000, 8,53,120 वर्ष पहले जाकर के देखिए। ये इतना बड़ा कैलेंडर है हमारा। तो आप ये जो बातें हो रही है ना, बहुत सरफेस पर हो रही है। सत्याह काम अनृताभिधारा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याह पीता मुखम। हमें मूल में जाना चाहिए और मूल में सनातन धर्म, और मूल को भूलने से ये सारे लड़ाई झगड़े फसाद है। एक है सनातनी संस्कृति और दूसरी हो जाती है तनातनी संस्कृति। मैं तनातनी संस्कृति का उपासक नहीं हूं, मैं सनातनी संस्कृति का उपासक हूं। अच्छा, लेकिन स्वामी जी, जब आप समग्रता की बात करते हैं और समग्रता के विषय में रामचरितमानस को कहा जाता है कि आप उसे पढ़ें, इसमें समग्रता है, इसमें मानवीय मूल्य और सिद्धांत हैं, वो समझाए गए हैं। लेकिन तभी कुछ नेतागण आते हैं और ये कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये रामचरितमानस में ही लिखा गया है। इसका अर्थ ये है कि आप इन्हें सबसे निकृष्ट मान रहे हैं। ताड़ना का अर्थ वो समझते हैं कि ये प्रताड़ना के अधिकारी हैं। तब एक बार फिर प्रश्न खड़ा होता है कि हम जिन किताबों को उचित मानते हैं, मानवीय मूल्यों को समझने के लिए एक सिद्धांत मानते हैं, क्या वो वाकई में है भी? मैं अब आपका प्रश्न जो है उसको थोड़ा विस्तार से कह देता हूं। ये बहुत बड़ा लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पर, कि ये जातिवादी है, ये सामंतवादी है, इसमें भेदभाव है, हलाला और फिर तमाम तरह के क्या क्या मजहबी उत्पात और कई तरह की और बुराइयां जो है, स्त्री और पुरुषों के नाम पर भेदभाव आज तक दुनिया की किसी भी मस्जिद में बहनों को नमाज पढ़ने की इजाज़त है। वहाँ जो लोगों ने, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो कोई कुरान से या बाइबल से भेदभाव चल रहा है। आज तक जो पोप, जो हमारे ईसाइयों के जो प्रमुख होते हैं,
कोई लेडी बनी? कोई भी मक्का मदीना से लेकर के सऊदी अरबिया से लेकर के तुर्की से लेकर के इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर के किसी मस्जिद का जो प्रमुख होता है, धर्मगुरु होता है, मुल्ला मौलवी मौलाना जो भी उनको नाम बोलते हैं, कोई बहन बनी आज तक? हम पर स्त्री और पुरुष के नाम पर भेदभाव का आरोप लगाने वाले जरा कान खोल करके सुन लें। 3 बातें। कुछ तो शास्त्रों में मिलावट की गई है, वेदों को छोड़ करके वेद अपरुषेय हैं और उनका कंठकरण होता रहा श्रुति परंपरा से, इसलिए उनमें मिलावट न हो सकी। बाकी शास्त्रों में मिलावट है, ये हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसका शुद्धिकरण का कार्य हम करेंगे। कुछ मिलावट है। दूसरी बात, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो अर्थ करते हैं, ये कुछ अविवेकी लोग वो सुन ले। जो अज्ञान को दूर करे वो ब्राह्मण, जो अन्याय को दूर करे वो क्षत्रिय, जो अभाव को दूर करे वो वैश्य, और जो असुचिता को दूर करे और सुचिता और सेवा को फैलाए वो शूद्र। शूद्र का अर्थ पवित्र होता है, ये तो शाब्दिक अर्थ मैंने बताए। और ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य कृता उरुता दशयत भविष्य पद्भ्याम शूद्रो अजायता का अर्थ लोगों ने उल्टा पुल्टा किया। महर्षि दयानंद को सत्यार्थ प्रकाश को एक बार लोग पढ़ लें तो ये सारा अज्ञान का पर्दा हट जाएगा लोगों का। उनका द्विशताब्दी महोत्सव भी मना रहा है पूरा हिंदुस्तान। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ वेदों को पढ़िए, दर्शन उपनिषदों को, रामायण महाभारत भगवत गीता को, पुराणों को पढ़िए, और उनमें कुछ राजनीतिक, कुछ आर्थिक कारण रहे, कुछ अंग्रेजों ने, कुछ मुसलमानों ने षड्यंत्र करके उन्होंने जो प्रक्षेप करा दी है उनको मत देखिए। और एक शास्त्र में 2 सत्य नहीं हो सकते। हमारे सभी शास्त्रों में एकम सद्विप्रा बुधा वदन्ति, एकम एकत्व अनुपश्यता, सहनावतु का और संगच्छध्वम का पाठ है, और किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं है। यह तो शास्त्र की बात हुई और बात जीने की। पतंजलि योग पीठ में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक साथ वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति का, कोई पंथ का भेदभाव नहीं है, कोई देश का भेदभाव नहीं है। तो सनातन धर्म कैसा होता है? जैसा स्वामी रामदेव जी रहा है वैसा होता है। और स्वामी रामदेव की तरह इस देश के लाखों करोड़ों सनातन धर्मी ऋषि ऋषिकाओं की संतानें, उनके उत्तराधिकारी इस सत्य को जी रहे हैं। ये सनातन धर्म है मीनाक्षी बहन। अब सनातन धर्म के नाम पर कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास फैलाता है। शनि, राहु, केतु, भूत प्रेत और तमाम तरह के इधर उधर के जो जादू टोना के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम करता है, तो ये उस व्यक्ति के अंदर दोष है। नहीं, स्वामी जी आप तो जादू टोना तक चले गए। मैं तो इतनी सी बात पहले आपसे पूछना चाह रही हूँ, फिर मैं जादू टोना को लेकर भी एक प्रश्न आपसे जरूर पूछूंगी। तो ये जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि गौ ब्राह्मणों का संवर्धन, उनका रक्षा करना है, उनकी रक्षा करनी है, तब तो इसे एक खांचे में बांध कर देखा जाएगा ना। ब्राह्मण यानी ब्राह्मण जाति को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। देखिए मैंने बोला ना, ये ना ये जाति वाला मामला नहीं है। देखो सनातन, देखो एक बात बताऊं मीनाक्षी जोशी जी, आपके पीछे भी जोशी लगा, इसलिए आपको भी कुछ लोग लपेटे में लेंगे। फिर इसमें मैं एक बात बता रहा हूं, लेते रहते हैं स्वामी जी। जो है सनातन धर्म में कोई जन्म से जाति की व्यवस्था है नहीं। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। कहते हैं जन्म से सब समान होते हैं, संस्कारों से, कर्म से, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म स्वभाव से, अपने कर्म से, आचरण से। देखो कुछ लोग कहते हैं सिर पर टोपी पहन लो और मूछ कटवा लो और स्वर्ग में चले जाओगे। कुछ कह लेते हैं क्रॉस पहन लो स्वर्ग में चले जाओगे, ये प्रार्थना कर लो, ये आयतें पढ़ लो, ये नमाज पढ़ लो, ये ऐसे कर लो, ये। हमारे यहां पर कर्म फल व्यवस्था, न्याय व्यवस्था ईश्वर की, कर्म के आधार पर, आचरण के आधार पर स्वर्ग नरक इसी धरती पर माना गया, कोई दूसरे तीसरे लोक में नहीं माना गया। तो ये जो मैंने कहा ना, कुछ अविवेकी लोग अपने अविवेक के कारण से यदि सनातन धर्म को कुदृष्टि से देखते हैं, पक्षपातपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, उस पर लांछन लगाते हैं, ये तो उनका बौद्धिक दिवालियापन है। और दुर्भाग्य से पिछले करीब 50 सालों से ब्राह्मणों को लेकर के, सन्यासियों को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के जो मूवीज बनी हैं, जो अलग अलग सीरियल बने हैं, ये जो पूरा सोशल मीडिया और तमाम तरह के मेन स्ट्रीम मीडिया में जो एक बहुत बड़ा छल और प्रपंच रचा गया, षड्यंत्र रचा गया, वो गलत है।
तो एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, और मैंने इसका एक उदाहरण दिया, स्वामी रामदेव को देखो, पतंजलि योगपीठ को देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती को देखो। मैं आंशिक रूप से हो सकता है किसी महापुरुष ने किसी समय किसी बात से महर्षि दयानंद ने जड़ता से बाहर निकालने के लिए मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन उन्होंने कभी भी सगुण साकार निर्गुण निराकार जो हमारी उपासना पद्धति है उनका विरोध नहीं किया। तो ये जो है कुछ अविवेकी लोग, मैंने बार बार मैं कहूंगा, मैं कठोर शब्द नहीं बोलना चाहता, उनको मूर्ख या उनको और दूसरा कोई तीसरा शब्द उनको उपमा में नहीं देना चाहता, थोड़ा विवेकी बन करके वैज्ञानिक दृष्टि से साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अपने सनातन धर्म को देखिए जरा। नहीं, आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ही चर्चा में जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बड़े ही वैज्ञानिक दृष्टि से छल भी कर रहे हैं, प्रपंच भी कर रहे हैं। एक उन्होंने माया जाल रच दिया है जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि वो चमत्कारी हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टि से उन्हें हम समझें या हम ये समझे कि उनके अंदर कोई सिद्धि है? व्यक्ति केंद्रित हम बातें आज ना करें मीनाक्षी जी। इतनी बड़ी बातें हम कर रहे थे। मैं जो है उनको भी व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, आचरण से, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से वो भी कोई प्रपंची आदमी मुझे नहीं दिखे। वो अलग बात है, देखो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरह से देखने का दृष्टिकोण किसी का हो सकता है, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति के ऊपर मत जाइए, और किस कालखंड में, किस समय, कैसी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियां रही, कब किसी व्यक्ति ने क्या किया, किस राजा ने क्या किया, किस सो कोल्ड ब्राह्मण ने, सो कोल्ड क्षत्रिय ने, सो कोल्ड वैश्य ने, सो कोल्ड शूद्रों ने किस समय कब क्या किया, उनके ऊपर मत जाइए। देखो मैं वापस आ रहा हूं, सनातन सत्यों के ऊपर हम बातचीत करें जी। और जहां तक ये आध्यात्मिक जगत में दृष्ट और अदृष्ट सत्यों की बात है, मैं पहले कह चुका हूं मीनाक्षी जी, जितना दृष्ट है उतना ही अदृष्ट भी है, अमूर्त भी है। उन मूर्त अमूर्त सत्यों को कोई कितना जानता है और किसकी कितनी उसमें पहुंच है, उसको आप अलग से उसकी परीक्षा कीजिए। लेकिन आज मैं इसी बात के ऊपर, इस बात को पूर्णाहुति करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे आगे प्रस्थान करना है। अभी एक बहुत बड़ा आयोजन जैन धर्म का है डीह में, झारखंड में, तो वहां पर 2-2.5 लाख लोगों का है एक आयोजन, उसमें मुझे प्रस्थान करना है। फिर मैं कभी किसी दिन और बात करूंगा, और मैं सारी दुनिया के सामने पूरे तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म को व्यक्तियों पर मत देखिए, आप कालखंडों में बांट करके, किसी राजा महाराजा के साथ जोड़ करके, किसी एक व्यक्ति विशेष से किसी भी कालखंड में पैदा हुआ हो, किसी भी भाषा में, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में, किसी भी वर्ग में पैदा हुआ हो, उस पर सनातन धर्म की कसौटी को मत कसिए। सनातन मूल्यों के आधार पर सनातन धर्म को देखिए, और व्यक्तिगत दोषों को, गुणों को, आचरणों को देख करके सनातन धर्म को लांछित मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि कर्म प्रधान सनातन धर्म है, और इसलिए ये शाश्वत है। जैसे कर्म होंगे वैसा धर्म होगा, और वैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमारे यहाँ तो कर्म को ही धर्म कहा, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थे सिद्धिं विन्दति मानवः, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब देखिए क्या फल मिलता है। और योगी आदित्यनाथ ये जो कह रहे हैं उसका फल उन्हें क्या मिलता है, ये राजनीतिक विवेचना फिर कभी हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी रामदेव जी हमारे साथ जुड़े, इतनी लंबी और विस्तृत चर्चा सनातन धर्म पर की। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।